चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन जी के पहुंचने से क्या प्रभाव देख पा रहे हो? सरकार पर दबाव बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है। वही हमारे निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है, ऐसे निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है कि बलौदा बाजार कांड से कोई ताल्लुकात नहीं है। वहाँ वो कपड़ा खरीदने के लिए गया था, कोई साथी वहाँ हॉस्पिटल गए थे इलाज पानी कराने के लिए, कोई साथी घटना के बाद ये क्या हो गया कह के देखने के लिए गए थे, कोई साथी खेतों में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को जातिवाद या उसके कारण पकड़े गए, आपका कहने का मतलब ये है? जी बिल्कुल, जाति के आधार पर सतनामी देखकर पकड़े? बिल्कुल। यहाँ के जो सतनामी लोग जागरूक हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आए दिन आंदोलन कर रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ में, इसलिए प्रशासन को ये चीज़ देखा नहीं जा रहा है। यहाँ की जनताओं में जो सतनामी समाज है उसका बहुत रोष है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ यहाँ के लोगों को उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने ना तो यहाँ की विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाई है ना ही लोकसभा में। केवल एक देश के अंदर सिंगल नेता हमारे जो समाज के नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने इस बात को उठाया संसद में भी बात इसको उठाई है। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर भी उनको जो है पोस्ट की है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पोस्ट करने के अलावा आज ज़मीन पर जो है अगर काम कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। इससे पहले विनय रतन सिंह जी इस यात्रा को संबोधित करने आए थे, जब 5 दिन का उन्होंने समय दिया है। और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी ट्विटर के साथ में जो है पोस्ट करने के अलावा जो ज़मीन पर भी कल जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ सतनामी समाज की आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ सतनामी समाज के विधायक सांसद हैं, क्या वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं अपने? देखो, सतनामी समाज के जो विधायक सांसद हैं, एक्चुअली क्या है उनका, वो कांग्रेस भाजपा के गुलाम हैं। अब वो क्या है, कोई कांग्रेस में है कोई भाजपा में है, तो वो उनके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। वो जो कहेंगे उस आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, वो जो कहेंगे उस आवाज़ को लोकसभा में उठाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश की स्वतंत्र आवाज़ हैं, वो किसी की बात के कहने पर नहीं करेंगे। वो अपनी बात समाज के लिए निष्पक्ष रूप से रखते हैं, चाहे वो संसद हो या सड़क हो। तो नमस्कार, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी। पिछले दिनों हमारे चैनल पर आपने एक खबर देखी होगी छत्तीसगढ़ की, जहाँ छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के जैत खम्भ को किसी असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ और छत्तीसगढ़ में जो सतनामी समाज के लोग हैं उन पर 180 से ज़्यादा लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। इस आंदोलन को भीम आर्मी छत्तीसगढ़ में बड़ी मजबूती से चला रही है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह इस मुद्दे को लेकर कई दिनों यहाँ सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया, जिले जिले जाकर यात्रा भी निकाली। उसके बाद आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद 31 अगस्त 2024 को आपको बताएं छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंच रहे हैं, जहां चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं, वही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह भी यहां पहुंच रहे हैं। जैत खम्भ के सम्मान में, गुरु घासीदास के सम्मान में और साथ ही 180 जो सतनामी समाज के लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिहाई के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रायपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ की ये तैयारी है और ये मंच लग चुका है। और साथ ही आपको बताएं, एक बड़ा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हज़ारों लोग पहुंचने की उम्मीद है और हज़ारों लोग यहाँ पहुंचकर चंद्रशेखर आज़ाद को सुनेंगे। साथ ही यहाँ की सरकार पर दबाव बनाएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों को रिहा किया जाए। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मैटर है और क्या कुछ है। तमाम लोगों से हम जानेंगे, आइए हमारे साथ बने रहिए। तो पहले हमारे साथ भाई साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम तुलेश दास महंत, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़। क्या लगता है, कल चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँच रहे हैं, विनय रतन जी पहुँच रहे हैं, क्या देख रहे हो आप? यहाँ पूरे हमारे पीड़ित मूल निवासी बहुजन समाज कल यहाँ की जनसभा में पहुँचेंगे और हमारी मांग है कि बलौदा बाजार में जो कांड हुआ था उसमें हमारे लगभग 200 निर्दोष साथियों को पुलिस अंदर किए हैं, उसके निशर्त रिहाई हम चाहते हैं। और हमारे पीड़ित मूल निवासियों के साथ आए दिन शोषण अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो ये ना हो इसकी हमें मांग है। और वहाँ जो बलौदा बाजार में जो कांड हुआ है उसकी CBI जांच का मांग है। और अमर गुफा में जो जोड़ा खाम को काटा गया है असामाजिक तत्वों द्वारा, उसका भी हमें CBI जांच की मांग है। तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से आपको मिला, बातचीत हुई सरकार से आपकी? अभी तक तो बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं मिला है।
रिहाई की कोई उम्मीद? अब रिहाई के लिए ही तो हम अपना सामाजिक यात्रा चला रहे हैं कि सरकार हमारी आवाज़ सुने, हमारी अपील को सुने। कह के 16 तारीख से हम सामाजिक न्याय यात्रा प्रारंभ किए हैं परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जन्म स्थली गिरौदपुर से। और सामाजिक न्याय यात्रा जो है पूरे संपूर्ण जिलों से होते हुए कल 31 तारीख को यहाँ साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में समापन होगा। चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन जी के पहुंचने से क्या प्रभाव देख पा रहे हो? सरकार पर दबाव बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है। वही हमारे निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है, ऐसे निर्दोष लोगों को पकड़ा गया है कि बलौदा बाजार कांड से कोई ताल्लुकात नहीं है। वहाँ वो कपड़ा खरीदने के लिए गया था, कोई साथी वहाँ हॉस्पिटल गए थे इलाज पानी कराने के लिए, कोई साथी घटना के बाद ये क्या हो गया कह के देखने के लिए गए थे, कोई साथी खेतों में काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को जातिवाद या उसके कारण पकड़े गए, आपका कहने का मतलब ये? जी बिल्कुल, जाति के आधार पर सतनामी देखकर पकड़े? बिल्कुल। यहाँ के जो सतनामी लोग जागरूक हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, आए दिन आंदोलन कर रहे हैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ में, इसलिए प्रशासन को ये चीज़ देखा नहीं जा रहा है। कितने लोग आने की उम्मीद लग रही है रायपुर में आपको? अब लगभग हमारा टारगेट तो 5 लाख का है। पूरे हमारे भारत देश के लोग आएंगे, हमारे पीड़ित मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग और समस्त पीड़ित लोग आएंगे, तो काफ़ी संख्या होगा। अच्छा, 5 सुनील बैरसिया, मध्य प्रदेश से हूँ मैं। यहाँ प्रभारी हैं आप यहाँ के? हाँ, कार्यक्रम का जो है प्रभारी बनाया हूँ। क्या लग रहा है आपको? आप भी यहाँ 10 से 15 दिन यानी 1 महीना हो गया आपको यहाँ, क्या प्रभाव देख पा रहे हैं यहाँ का? देखिए, यहाँ की जनताओं में जो सतनामी समाज है उसका बहुत रोष है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ यहाँ के लोगों को उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने ना तो यहाँ की विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाई है, ना ही लोकसभा में। केवल एक देश के अंदर सिंगल नेता, हमारे जो समाज के नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने इस बात को उठाया, संसद में भी बात इसको उठाई है। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर भी उनको जो है पोस्ट की है। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पोस्ट करने के अलावा आज ज़मीन पर जो है अगर काम कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। इससे पहले विनय रतन सिंह जी इस यात्रा को संबोधित करने आए थे, लगभग 5 दिन का उन्होंने समय दिया है। और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी ट्विटर के साथ में जो है पोस्ट करने के अलावा जो ज़मीन पर भी कल जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ सतनामी समाज की आवाज़ उठाने के लिए। यहाँ सतनामी समाज के विधायक सांसद हैं, क्या वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं अपने? देखो, सतनामी समाज के जो विधायक सांसद हैं, एक्चुअली क्या है उनका, वो कांग्रेस भाजपा के गुलाम हैं। अब वो क्या है, कोई कांग्रेस में है, कोई भाजपा में है, तो वो उनके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, वो जो कहेंगे उस आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, वो जो कहेंगे उस आवाज़ को लोकसभा में उठाएंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश की स्वतंत्र आवाज़ हैं, वो किसी की बात के कहने पर नहीं करेंगे। वो अपनी बात समाज के लिए निष्पक्ष रूप से रखते हैं, चाहे वो संसद हो या सड़क हो। आपने देखा होगा कि कई सालों से अगर कोई नेता ज़मीन पर अगर आवाज़ रख रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो ये हमारे साथ विनय रतन जी, हमारे साथ बैरसिया जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ काफ़ी भीड़ होगी और चंद्रशेखर आज़ाद तमाम साथी और मौजूद हैं जो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पहले तो भाई साहब अपना एक बार नाम बताएं। ओम प्रकाश कुर्रे। क्या लगता है, आप भी इसमें 15 से 20 दिन लगातार यात्रा को चला रहे हैं, क्या प्रभाव देख पा रहे हैं सतनामी समाज में आप? समाज में तो शुरू से तो जब से छाता पहाड़ गिरौदपुरी धाम में जो जयथाम काटने के बाद एक आंदोलन हुआ था बलौदा बाज़ार में, जिसके आग जलने की घटना हुई थी, उसके प्रभाव से गवर्नमेंट ने, शासन ने सबको एक भय का माहौल बना रखा था। मारपीट करके अंदर डालने के बहुत सारे साथी हमारे 200 करीब अंदर हैं। उनसे पूरा समाज में दहशत का माहौल था, कोई भी घर में रहना भी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ को छोड़ के दूसरे प्रांतों में चले गए। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष भी गिरफ्तार किए? जी, उनको भी, उनका तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। अभी हाल ही में उनका 3 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ गए हुए थे खाली अपना उपस्थिति दर्ज कराने, उनको भी उन्होंने अंदर कर दिया है और उनका स्वास्थ्य एकदम समझिए बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं। और ऐसे कई साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने वहाँ उस घटना में थे ही नहीं, वहाँ गए भी नहीं। कोई जॉब में गया होता, गवर्नमेंट जॉब में है, उसको उठा के डाला गया है। तो ये बहुत सारे भय था और इसी भय को ख़त्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के विनय भैया जी आए हुए थे और सामाजिक न्याय यात्रा शुरुआत की 16 तारीख से, और वो निरंतर हमारे पूरे
जिले वाइज चल रहे हैं, जिसका समापन आज कल रायपुर में 31 अगस्त को रायपुर में साइंस कॉलेज में होना है। कितनी भीड़ लग रही है चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए आ सकती है, और क्या प्रभाव सरकार पर पड़ने वाला है उनके आने से? जिस प्रकार हम लोग सामाजिक न्याययात्रा पूरा जिले वाइज चला रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो जिस हिसाब से हम लोग का अनुमान है लगभग तो हम लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आएगी। उनके आने से क्या सरकार पर दबाव बनेगा? बिल्कुल बनेगा, दबाव बनेगा, और समाज में एक नई उम्मीद के साथ एक नया एक एहसास हो रहा है कि एक कोई हमारे लिए यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। भीम आर्मी के ऐसा देखते हैं सामाजिक के लोग। आज सतनामी समाज के लिए क्या अपील करना चाहोगे कल के कार्यक्रम के लिए आप? मैं सारे सतनामी समाज को जय सतनाम सबसे अपील करना चाहता हूँ कि भारी से भारी संख्या में आके 31 तारीख को हमारे जो जैद खाम के सम्मान को हक दिलाने के लिए आप उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं यहाँ आके। यही हो। तो ये हमारे साथ यहाँ स्थानीय नेता मौजूद थे जो लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं। कल चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँचेंगे, अब सरकार पर क्या प्रभाव बनेगा, क्या कुछ दबाव सरकार पर बनेगा, क्या उन लोगों की रिहाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, एक तो देखने लायक होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ इस खास खबर